आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कराया जा रहा है। मॉर्निंग के 12 PM पे हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को कर रहे हैं और आज हम लोग इंग्लिश के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को पढ़ेंगे। और हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टू टाइप रिसेप्टिव स्किल, मतलब जो ग्रहणशील कौशल है वो कौन कौन से हैं। तो अगर हम बात करें ग्रहणशील कौशल की तो वो लिसनिंग और राइटिंग है। द टू रिसेप्टिव स्किल लिसनिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग इन्वॉल्व रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड शो दे आर कॉल्ड रिसेप्टिव स्किल। नोट में क्या है कि रीडिंग एंड राइटिंग आर नाउ एज द प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल क्या हो गया, आप लोग जान गए हैं कि अंग्रेजी पढ़ाने की वह विधि जो जिसमें प्रत्यक्ष विधि की सीमाएं को दूर करने के लिए उभारी प्रत्यक्ष विधि का क्या है, रिसेप्टिव स्किल हो गया। नेक्स्ट हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि डॉक्टर वेस्ट मेथड स्पिल्ड वर्ड। डॉक्टर वेस्ट मेथड का स्पिल्ड वर्ड क्या है, तो डॉक्टर वेस्ट मेथड जो दिया था वो क्या था, रीडिंग था। डॉक्टर वेस्ट मेथड का क्या था कि रीडिंग था। इन्होंने रीडिंग पे बहुत फोकस किया था। किस पे फोकस किया था, रीडिंग पे। इनका कहना था कि डॉक्टर वेस्ट विधि की जो वर्तनी थी, इन्होंने कहा कि अगर पढ़ना बच्चा सीख गया तो वह हर कौशलों को सीख जाएगा। पढ़ने के कौशल से पाठकों के लिए अलग प्रावधानों पर क्या किया, जोर दिया, या पढ़ने के कौशल के महत्व पर अपना ध्यान केंद्रित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड क्या है कि ग्रामर। ग्रामर में आप देखिए कि ई आर है, आप इन सभी को काट दीजिए। GRAMMAR जो है वो आपका सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर है वो कौन सा करेक्ट है, अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, पहले विषय आएगा, उसके बाद क्या आएगी, क्रिया आएगा, फिर क्या आएगा, वस्तु आएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। राइट अ सेंटेंस सो एक्सक्लामेशन सेंटेंस, मतलब जो ये विस्मयादि बोधक वाक्य हैं इसमें कौन सा है पूछ रहा है। तो जो ये आपका विस्मयादि बोधक है ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। हाउ स्वीट इज पायल, क्या है कि हाउ स्वीट इज पायल, पायल कितनी मीठी है। क्या कह रहा है कि पायल कितनी मीठी है, ये क्या हो जाए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने वेरी शॉर्ट प्रश्नों को करते हैं। जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे हम लोगों ने कर लिया, क्योंकि 5 ही ऑब्जेक्टिव आते हैं। अगर आप अग्रवाल सीरीज, पवन सीरीज, राजन सीरीज इन तीनों को देख लेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपके फंसेंगे नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्नों को ही घुमा घुमा के खाली पूछ रहा है और इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछता है आपके एग्जाम में। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है पूछ रहा है कि पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द गार्जियस लेडी इज कमिंग टू वर्ड अर्स। क्या कह रहा है कि द गार्जियस लेडी, पूछ क्या रहा है कि वह खूब, इसमें क्या बताना है, इस वाक्य में प्रविशेषण बताना है। क्या बताना है, विशेषण बताना है। एडजेक्टिव बताना है ना इसमें, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द गार्जियस लेडी इज कमिंग टू वर्ड अस। इसमें एडजेक्टिव आप लोग का क्या हो जाएगा, गार्जियस। क्या हो जाएगा, गार्जियस हो जाएगा। इसमें विशेषण क्या हो जाएगा आपका, गार्जियस हो जाएगा। विशेषण में क्या हो जाएगा, गार्जियस। अगर इसकी डिफिनेशन देखें तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन प्रोनाउन। विशेषण वह शब्द है जो संशोधित करता है संज्ञा या सर्वनाम का, क्या कर रहा है, वर्णन करता है। एग्जाम्पल में क्या है, हार्मफुल, हाई, हॉनेस्टी, ETC। मतलब जो हानिकारक हो, जो उच्च हो, जो ईमानदार हो, वो उसको क्या कर रहा है, विशेष कर रहा है, बता रहा है कि हाँ ये चीज़ इससे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल। इसमें क्या भरना है, आर्टिकल भरना है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कहाँ पे
एन आएगा, कहाँ पे ए आएगा, ये मैंने आप लोगों को बताया था ना। वावल के साथ क्या आता है, एन आता है ना। कॉन्सोनेंट के साथ क्या आता है, ए आता है। आई हैव 1 रुपी नोट, वन में आप क्या लिखेंगे, वन ऐसे लिखते हैं ना, वन ऐसे लिखा आपने, तो ये जो वाह हो गया, ये वाह आपका क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, क्या हो गया, स्वर हो गया, क्या हो गया, व्यंजन हो गया आपका। तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, क्या लगेगा, ए लगेगा। कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा क्या आएगा, ए आएगा, इसलिए आई हैव अ 1 रुपी नोट्स। आर्टिकल आप जाके पढ़ लीजिए, एक क्लास मैंने डाली है 10 मिनट की, और आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और आएगा जरूर, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। द टीचर प्रेज्ड हिम। सेंटेंस में एक्टिव वॉइस करना है। एक्टिव वॉइस में क्या करना है कि टीचर क्या कर रहा है, पूछ रहा है, द टीचर प्रेज्ड हिम। क्या कर रहा है कि टीचर, अध्यापक ने उसकी क्या की, प्रशंसा की। निष्क्रिय, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ही वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर। भरे, शिक्षक ने उसकी क्या की, प्रशंसा की। शिक्षक ने क्या की, उसकी प्रशंसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें वर्ब भरना है। वन ऑफ द बॉयज इन कॉलेज डैश डैश, और क्या है, फेल। फॉल मीन्स क्या होता है, गिरना होता है ना, फॉल मीन्स गिरना होता है, ये आप लोग जानते होंगे शायद। भरे कॉलेज में एक लड़का क्या हुआ, गिर गया, तो उत्तर में क्या होगा, वन ऑफ द बॉयज इन कॉलेज। यहाँ पे वर्ब क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। कॉलेज में एक लड़का बीमार पड़ गया, फिल्म में बीमार पड़ गया, इसमें क्या हो रहा है, हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। पंचुएट ऑफ द फॉलोइंग लेटर विद द पंचुएशन मेक wherever necessary. Oh yes, said the father, I can at last do that much. इसमें क्या हो जाएगा कि पिता ने कहा कि मैं कम से कम ऐसा तो कर सकता हूँ। इसका राइट आंसर क्या है, ओ यस said the father, I can at least do that much. हाँ, पिता ने कहा मैं कम से कम इतना कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आप बना ही लेंगे, इसमें बताने के लिए ज़रूरत नहीं। कैन जो है, ये जो हेल्पिंग वर्ग है, यही बाहर आ जाएगा। और किस में बनाना है, इंट्रोगेटिव में बनाना है। इसलिए ये क्या था, निगेटिव में था, निगेटिव में था, तो ये नॉट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, कैन द डीफ नॉट हर, डीफ नॉट हर, कैन द डीफ नॉट हर हो जाएगा। आप इसको बना लेंगे। द डीफ कैन नॉट हेयर। बहरे क्या, बहरे सुन नहीं सकते हैं, यही तो है ना कि बहरे सुन नहीं सकते हैं। इसको क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव में। कैन द डीफ नॉट हेयर, क्या बहरे सुन नहीं सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। करेक्ट द फॉलोइंग, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या है, आई एम सीनियर दैट, आई एम सीनियर देन यू। मैं आपसे वरिष्ठ हूँ। थॉट ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। तो इसका क्या हो जाएगा कि आई एम सीनियर दैट यू, ये रॉन्ग है। इसमें पूछ रहा है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो जो इसमें आपका करेक्ट सेंटेंस है ये हो जाएगा आई एम सीनियर टू यू। इसको ऐसे लिखेंगे कि आई एम सीनियर टू यू होगा, देन यू नहीं होगा, टू यू हो गया, क्योंकि वरिष्ठ कनिष्ठ श्रेष्ठ अवसर पूर्व पसंद क्या होती हैं, प्रश्नावाची लेटर होते हैं, लैटिन में। इसके बाद टू लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, टू लगाया जाता है।
देन के बाद हमेशा क्या लगेगा, टू लगेगा। इसमें क्या था कि ही इज़ पुअर इट इज़ हैप्पी, ये गलत है। ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी, ये आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्लीट स्पेलिंग भरनी है। क्या करना है, कंप्लीट स्पेलिंग भरनी है। तो यहाँ पे स्पेलिंग किसकी है, फिलॉसफी की है, और यहाँ पे स्पेलिंग किसकी, अल्फ़ाबेट की है। अब फिलॉसफी की स्पेलिंग देख लीजिए और भर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट मीन्स क्या हो गया, वर्णमाला हो गया। अल्फ़ाबेट मीन्स क्या होता है, वर्णमाला हो गया। फिलॉसफी मीन्स क्या हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, डिफाइन नाउन एंड इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल। नाउन का क्या है, डिफाइन करना है, नाउन की डिफिनेशन लिखना है। ए नाउन इज द वर्ड दैट रिप्रेजेंट ए पर्सन, प्लेस, थिंग और कॉन्सेप्ट। मतलब नाउन क्या है, संख्या क्या है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पर्सन को, प्लेस को, थिंग्स को, ये सारे क्या है, संज्ञा है। अगर इसको हिंदी में अगर हम लोग थोड़ी इसकी परिभाषा पढ़ें तो क्या है कि संख्या एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है या स्थान, वस्तु एवं अवधारणाओं को क्या कर रहा है, बता रहा है। ये क्या है, हमारे एग्जाम्पल हैं, रीना, दिल्ली, पेन, है ना, एफिनिटी, ये सब क्या है, एटीसी, ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं। मनुष्य हो गया, शहर हो गया, स्थान हो गया, वस्तुएं, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। डिफाइंड विद द एग्जाम्पल। कॉमन नाउन, अब देख लीजिए कॉमन नाउन क्या है इसमें। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये सब चीज़ें तो आपको आती ही होंगी, आई होप। मैं ऐसा, कॉमन नाउन में क्या हो गया, पीपल हो गए, प्लेस हो गया, थिंग्स हो गया, ये सब क्या है, आइडियाज़ हो गए। ये आइडिया जो हो गया वो लड़की के दिमाग में, लड़की किसी के दिमाग में भी, पीपल में लोग हैं, लोगों की भीड़ है, तो उसमें लड़की, लड़का, मतलब सारे लोग हो जाते, तो कॉमन नाउन हो गया। ये देख लीजिए आप, मैन, सिटी, रिलीजियस, ईटीसी हो गया। प्रॉपर नाउन में क्या हो गया, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम हो गया, वो क्या हो गया है, प्रॉपर नाउन होता है। ये आप जानते ही हैं कि प्रॉपर नाउन क्या हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समथिंग दैट यू कैन नॉट रिसीव विथ योर फाइव सेंस, मतलब जिसको आप अपने पांचों सेंस से क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते। कैन नॉट विथ योर सेंस, समथिंग कैन नॉट रिसीव योर। अमूर्त संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जिसे आप समझ नहीं सकते अपनी पांचों इंद्रियों से, है ना। वे क्या हो गए, विश्वास, प्रेम, गर्व, खुशी, ये सब क्या है, जिन्हें आप अपने इंद्रियों से क्या नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, सिर्फ फील करते हैं। कंट्रे क्या है, कॉन्सर्ट नाउन, ये सब आपको पता ही होगा, इसलिए इसको ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप नाउन की डिफिनेशन देख लीजिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये सारे नाउन को आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नाउन नाउन आएंगे ज़रूर आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट, राइट एनी टू एम्स ऑफ टीचिंग पोइट्री। टीचिंग पोइट्री के कोई दो एम्स बताने हैं आप लोगों को, तो आप लोग बताइए कि टीचिंग की जो ये पोइट्री है, इसको पढ़ने और पढ़ाने का क्या एम है। क्या पूछा है कि राइट एनी टू एम्स ऑफ टीचिंग पोइट्री, कविता पढ़ने का क्या करना है कि कोई दो उद्देश्य हम लोग को बताना है। तो हम लोग किसी भी कविता को क्यों पढ़ते हैं, उसमें रिदम लाने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, अपना कॉन्सेप्ट, थिंकिंग, अपने अप्रोच, इन सबको डेवलपमेंट करने के लिए तो हम पढ़ते हैं, जॉय के लिए पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, देखिए, द रिदम ऑफ द पोइट्री हेल्प द स्टूडेंट टू एक्वायर नेचुरल स्पीड रिदम। इसका मतलब क्या हुआ कि कविता की लय छात्रों की क्या कर रही है, मदद कर रही है, प्रकृति गति लय प्राप्त कर सकते हैं। टू डेवलप द स्टूडेंट पावर ऑफ इमेजिनेशन, टू इनेबल स्टूडेंट द अंडरस्टैंड द थॉट एंड इमेजिनेशन इन द पोएम। छात्र क्या कर रहा है, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास, छात्रों और विचारों को समझने में सक्षम बनाता है ना कविता। नेक्स्ट क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड क्या है कि बाइलिंगुअल मेथड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डायरेक्ट मेथड एंड द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। द मेथड वाज डेवलप्ड बाय C.G. Dodson 1967. This method make the good use for the student pre-acquired knowledge in the mother tongue to convert with the word or object if suitable
It suits but rural and urban school makes use the linguistic habits from during learning mother। मतलब अगर हम बात करें कि द्विभाषा पद्धति को संक्षिप्त में लिखना था तो दो भाषा पद्धति क्या है, या प्रत्यक्ष विधि और व्याकरण विधि, इन दोनों का क्या है, संयोजन है। इस विधि को 1967 में किसने, CJ डॉटसन ने विकसित किया था। यह विधि किसी शब्द या वस्तु को जोड़ने के लिए मातृभाषा में छात्र के पूर्व अर्जित ज्ञान का क्या कर रही है, अच्छा उपयोग करती है। ग्रामीण शहरी दोनों स्कूलों के लिए उपयुक्त है और मातृभाषा सीखने के दौरान बनी भाषाएं आदतों का क्या कर रही है, प्रयोग करती है। मतलब मातृभाषा या शहरी स्कूल ग्रामीण स्कूल दोनों स्कूलों में बच्चों को सीखने में मदद करती है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड गिवन द ब्लैंक ब्रैकेट ही कैन नॉट माई ऑफर। ही कैन नॉट माई ऑफर, तुम इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट ही तो करेंगे। ही कैन नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर, उसने मेरे ऑफर को क्या नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। वह मेरे प्रस्ताव को क्या कर रही है, स्वीकार नहीं कर रही। डू नॉट वॉक फूट, हम लोग क्या कर रहे हैं, डू नॉट, यह मेरे प्रस्ताव को क्या स्वीकार नहीं कर रही है। डू नॉट वॉक बेयर फुटेड, नंगे पाँव नंगे पैर ना चले, मतलब बिना फूट के आप मत चलिए। नेक्स्ट राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कोई वन वर्ड निम्नलिखित को अभिव्यक्ति के लिए कोई एक शब्द लिखना है। क्या है कि a gathering of speakers और listener at performance मतलब एक गैदरिंग सी है और उसमें स्पेक्टर्स क्या होता है कि कोई स्टेज परफॉर्म होता है तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है और एक लोग क्या कर रहा है, अपनी चीज़ों को दिखा रहा है, प्रेजेंट कर रहा है और जो परफॉर्म लिसनर होते हैं उनको सुनते हैं और परफॉर्मेंस अपने क्या कर रहे हैं, परफॉर्म को कर रहे हैं। द साइंस ऑफ वेजिटेबल्स लाइफ, वनस्पति जीवन का विज्ञान। तो इसको अगर हम सही सेंटेंस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए गैदरिंग ऑफ स्पेक्टर्स और लिसनर एट परफॉर्मेंस। तो जो इसको देख रहा है वो कौन देखता है, ऑडियंस देखता है। कोई परफॉर्मेंस कर रहा है और बहुत सारे जो ये गैदरिंग होती है तो उस गैदरिंग, वो जो भीड़ होती है वो किसकी होती है, वो ऑडियंस की होती है ना, किसकी होती है, ऑडियंस। प्रदर्शन के दौरान दर्शक या श्रोता क्या होता है, ऑडियंस होते हैं। तो जो प्रदर्शन करते हैं वो क्या होते हैं, उसको देखने कौन देखने आता है, श्रोता देखते हैं। द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, जो ये वनस्पति जीवन का जो विज्ञान है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉटनी जो है ये क्या है, वनस्पति विज्ञान है। इसमें क्या करना था, वन वर्ड के लिए एक शब्द लिखना था। तो ये हमारे क्या हो गए, सन 2022 के जितने भी क्वेश्चन थे हमने उसको सॉल्व करा दिया। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत तो चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मैं आपसे गारंटी ये लेती हूँ कि मैं सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को आपको कराऊंगी और आप चाहें तो वीडियो को पोस्ट करके चीज़ों को लिख सकते हैं। अगर आपने पवन राजन इन तीनों सीरीज को अगर आपने अच्छे से कर लिया, पवन राजन अग्रवाल इन तीनों के ऑब्जेक्टिव को ही आपने अच्छे से कर लिया और शॉर्ट प्रश्नों को अच्छे से आपने कर लिया, गारंटी है कि आप बहुत अच्छा करके आएंगे। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। जितने भी बच्चे इंग्लिश से डर लगते हैं, इंग्लिश का भूत उनके दिमाग में बैठा है कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकती, मुझे इंग्लिश नहीं आता। अरे इंग्लिश नहीं आता है तो क्या हुआ, जो चीज़ नहीं आती है वही चीज़ तो आपको सीखनी है और जो चीज़ आता है उसको थोड़ी ना आपको सीखना है। जो चीज़ आता है उसमें आपको और बेस्ट बनना है, बट जो चीज़ नहीं आता है उस चीज़ को आप सीखिए और निखर के आइए। आप इंग्लिश की वजह से मात मत खाइए कि आपकी इंग्लिश में बैक लग गया, क्योंकि इंग्लिश ऐसा शब्द है, वो पेपर है जो आपको कहीं भी नहीं छोड़ेगा। ऐसा सब्जेक्ट है, आप यहाँ छोड़ देंगे तो आप टेट नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, सीटेट नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए टेट सीटेट किसी तरह आप पास भी हो जाएं तो आप सुपर टेट कैसे क्वालिफाई करेंगे, 10 नंबर का वहाँ भी आ रहा है एग्ज़ाम में, यहाँ तो आप नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ तो 10 नंबर का आएगा और अच्छा खासा सिलेबस होता है। उस सारे सिलेबस को पढ़ने के बाद कहीं से वो चीज़ों को पुटअप करता है और एग्ज़ाम और ज़्यादा मॉडिफाई होता जा रहा है। आप देखिए चीज़ें टफ होती जा रही है ना।
अच्छे संशोधन के साथ पेपर हो रहा है और कठिन बनाया जा रहा है, शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, तो आप चीज़ों को समझिए। आपके लिए इंग्लिश बहुत इजी हो जाएगी और आप बहुत अच्छा करके आएंगे। इसलिए आप डरिए मत, हमेशा अपने आप से ये सोचिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तभी आप कर पाएंगे। और अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं मुझसे नहीं होता, नहीं मैं इंग्लिश नहीं कर पाऊँगी, नहीं मैं मैथ नहीं कर पाऊँगी, तो आप रियल में कभी नहीं कर पाएंगे। आप अगर खुद से सोच लेंगे कि हाँ मैं ये कर लूँगी, तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। तो आप चीज़ों को पढ़िए, समझिए, हो जाएगा। हम लोगों ने सन 2023 का पेपर सॉल्व कर लिया, सन 2022 का कर लिया। अब नेक्स्ट हम जो करेंगे इंग्लिश का, सन 2021 का करेंगे। ऐसे ही मैं आपको सन 2000 मैक्सिमम 15 से 16 तक के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को कराऊंगी। और आप चीज़ों को पढ़ते जाइए, गारंटी है बहुत अच्छा स्कोर आप करके आएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वैसे मेरी 2 ही क्लास आती है, एग्ज़ाम टाइम में मैं इस क्लासेस को बढ़ाऊंगी, बट प्रेजेंट टाइम में 2 क्लासेस, एक 12 PM पे, एक 6 PM पे। आप दोनों देखिए। 6 PM वाली मेरी लाइव रहती है, प्रीमियर रहती है, आप उसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।